हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 32 वीडियो और पार्ट 32 वीडियो में विविध प्रश्नावली 1L पे है। और आज हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 20 देखने वाले हैं। कह रहा है ए ऑपरेशन बी और बी के ऑपरेशन कैसे है डिफाइन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से के प्रकार से परिभाषित एन में एक द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करिए। हमें चेक करना है इसके साहचर्य और क्रम विनिमय के बारे में। चार ऑप्शन वही दे रहा है। चलिए तो हम लोग पहले बात करते हैं क्रम विनिमय के लिए। क्रम विनिमय के लिए तो क्रम विनिमय के लिए हमें दिखाना होगा कि ए और बी का ऑपरेशन बराबर होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए तो अगर मैं ए ऑपरेशन बी की बात करूं यानी एलएचएस की बात करूं तो ए ऑपरेशन बी कैसे डिफाइन होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से। और मैं इसके आरएचएस की बात करूं यानी बी ऑपरेशन ए की बात करूं तो वह हो जाएगा बी क्यूब प्लस में ए क्यूब के। तो ये तो बराबर होगा ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। ए क्यूब प्लस बी क्यूब या बी क्यूब प्लस ए क्यूब इक्वल होगा नेचुरल नंबर के लिए, है ना। लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होगा बी क्यूब प्लस ए क्यूब के। क्रम विनिमय से, क्रम विनिमय नियम से, ठीक है, क्रम विनिमय से, क्योंकि ये हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ए बी, यहाँ पे क्या है प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या के लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब के बराबर होना। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए ऑपरेशन बी बराबर हो गया बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये तो आपका क्रम विनिमय हो गया, है ना। इसलिए लिखेंगे कि संक्रिया स्टार, इसलिए संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। चलिए अब बात करते हैं साहचर्य के लिए। साहचर्य के लिए तो साहचर्य के लिए हमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए अब इसके लिए एलएचएस और आरएचएस लेते हैं। तो एलएचएस लीजिएगा तो हो जाएगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। और फिर ऑपरेशन सी है इसके साथ, तो दोनों का क्यूब कर दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब और प्लस में सी क्यूब, ठीक है। अच्छा अगर आरएचएस ले, इसको सॉल्व नहीं करो, इतना ही काफी है। आरएचएस में है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो यहाँ से ए और ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का क्या वैल्यू होगा, बी ऑपरेशन सी हो जाएगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अच्छा अब इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे तो ए क्यूब प्लस में हो जाएगा आपका बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब। तो ये और ये बराबर तो नहीं है ना, देख रहे हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर नहीं है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये आपका क्या हुआ, साहचर्य नहीं हुआ। अतः संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है, यानी कि क्रम विनिमय है, साहचर्य नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है, बी नंबर आपका हो जाएगा। समझ गए ना। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। मान लीजिए कि एफ आर टू आर पे डिफाइंड है जहाँ एफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस 7 है। एक ऐसा फलन जी आर टू आर पे ज्ञात करना है जिसके लिए जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी आइडेंटिटी हो जाए रियल पर। तो यहाँ पे देखो जी ऑफ एफ ऑफ जी बराबर में आइडेंटिटी होगा, है ना, होगा यदि ये फंक्शन g जो है f के इनवर्स के बराबर हो, यानी कि हमें फंक्शन f का इनवर्स निकालना होगा, ठीक है। तो इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन हमें पहले एकाकी और अछादक दिखाना होगा। तो पहले हम लोग इसको एकाकी अछादक दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग एकाकी की बात कर लेते हैं, एकाकी के लिए, ठीक है। एफ एक्स वन बराबर में मान लेंगे एफ एक्स टू, और एक्स वन एक्स टू किससे बिलोंग करेगा, फंक्शन एफ के प्रांत से यानी कि रियल से। रखेंगे 10x1 प्लस में 7 इक्वल टू में 10x2 प्लस में 7, 7 7 कट जाएगा, 10x1 बराबर में 10x2, ठीक है। अब देखिए 10 से 10 कट जाएगा, x1 किसके बराबर हो गया, x2 के।
इसलिए हम देख रहे हैं ये आपका एक एक ही हो गया, fx1 बराबर fx2 आ गया, तो ये आपका एक एक ही हो गया, इसलिए f एक एक ही है। ठीक है, अब चलिए अब इसके आच्छादक के लिए बात कर लेते हैं। वैसे हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट बी इनवर्स निकाल सकते थे, ठीक है, लेकिन हमें दिखाना होगा कि पहले व्युत्क्रमणीय है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। मान लेता हूं y बराबर में fx, ठीक है, तो y बराबर में क्या आ जाएगा, तो fx का वैल्यू है 10x + 7, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा y - 7/10, तो इसका वैल्यू रियल होगा जब y बिलोंग्स टू r, y की जगह कोई रियल रखेंगे तो x का मान भी रियल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि सहप्रांत r के सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में है, इसलिए F आच्छादक है। तो जब एक ही आच्छादक दोनों हो गया है ना, अतः F व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, F इनवर्स y क्या आ जाएगा, यह हो जाएगा y - 7/10, ठीक है, यानी जब F इनवर्स आ गया तो वही हो जाएगा फंक्शन g y में क्या हो जाएगा, y - 7/10, ठीक है। चलिए y - 7/10 को देखते हैं। कह रहा है मान लीजिए कि f w to w fn = n-1 कब होता है, यदि n विषम है, और fn = n+1 कब होता है, यदि n सम है, द्वारा परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम ज्ञात करना है। यहाँ क्या कह रहा है w के बारे में, तो w जो है समस्त पूर्णांकों का समुच्चय, यानी धनात्मक ऋणात्मक सबके लिए बात हो रही है। हम लोग इसको एग्जाम्पल से भी बना सकते हैं। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, मान लेते हैं हम लोग f1 के वैल्यू की बात करें, तो n आपका यहाँ n की जगह 1 है, 1 क्या है, विषम है, तो इसमें रखना होगा 1 - 1 0 आएगा। अच्छा 2 रखेंगे तो इसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि सम होगा तो ये होगा वैल्यू, तो 2 + 1 3 आ जाएगा। अगर मान लो 3 रखना होगा तो 3 को इसमें रखेंगे तो 3 - 1 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 4 रखना होगा तो 4 हम लोग इस वाले में रखेंगे तो यहाँ 4 + 1 5 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर आप -1 रखते हो तो आप -1 विषम के लिए तो इसमें आ जाएंगे -1 यानी कि -2 आ जाएगा। अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पर -2 रखते हैं तो इसमें रखेंगे तो -2 + 1 -1 आ जाएगा। -3 रखते हैं तो इसमें रखेंगे -3 - 1 यानी -4 हो जाएगा। तो देख रहे हैं इसमें क्या देख रहे हैं कि प्रांत W के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सहप्रांत W में है। सहप्रांत W में क्या है, भिन्न भिन्न है। इसलिए F क्या है आपका, F क्या है, एकाकी है। और हम लोग देख रहे हैं ये जो आ रहे हैं ये सब क्या आ रहे हैं, आपके सारे के सारे जो आ रहे हैं ये सब भी पूर्णांक ही आ रहे हैं। देखो ना, सारे के सारे पूर्णांक, प्लस में माइनस में सारे आ जाएंगे, सभी के सभी पूर्णांक आएंगे। देख लो -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, -3 भी आएगा आगे इसमें रखते जाएंगे तो, ठीक है। जैसे अगर मान लो अगर मैं बात करूं यहाँ पर -4 रखने की, तो -4 किस में रखेंगे, फंक्शन में, इसमें रखेंगे इवन के लिए, तो -4 + 1 -3 आ गया। यहाँ 0 है, 1 भी आएगा। 1 कब आएगा, जब हम 0 रखते तो इवन हुआ 0, तो 0 + 1 1 आ जाता। देख रहे ना, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आएगा, 5 आएगा, ये सारे आएंगे, सारे के सारे नंबर आएंगे। यानी कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं अगर मैं यहाँ पे सभी पूर्णांक रखूं और यहाँ भी सभी पूर्णांक रखूं तो कोई ना कोई किसी न पूर्णांक से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके सहप्रांत
W के सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत W में है, इसलिए F आच्छादक है। तो जब ये एकाकी आच्छादक दोनों हो गया तो व्युत्क्रमणीय नहीं हो गया, अतः F व्युत्क्रमणीय फलन है। हमें व्युत्क्रमणीय फलन दिखाना था, हमने व्युत्क्रमणीय दिखा दिया। अब कह रहा है कि F का प्रतिलोम फलन निकालिए। तो देखो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, प्रतिलोम फलन के लिए हम लोग f ऑफ f निकाल के देखते हैं, देखिए क्या होता है। यहाँ x ले लेते हैं या फिर n ले लेते हैं, ठीक है। f ऑफ f n हम लोग यहाँ मान लेते हैं यदि n विषम हो, n क्या हो, विषम हो, तो यहां से देखो n विषम होगा तो f ऑफ f n बराबर में लिख सकते हैं f f n, और यहाँ f n का वैल्यू क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे विषम होगा तो। अब n माइनस, जब f n का n यहाँ विषम था तो विषम में से एक घट गया तो ये सम बन गया। अब ये सम बन गया तो इसको कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे n के जगह पे। फंक्शन fn में n के जगह क्या रख देंगे, n माइनस वन, और फिर यहाँ प्लस का 1 है। समझे ना बात को, n की जगह हमने क्या रख दिया, n माइनस वन रख दिया, तो यहाँ 1 से 1 कट गया, n आ गया, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि f ऑफ f आइडेंटिटी आ रहा है। अच्छा, अगर हम लोग f ऑफ f n की बात करें, यदि n यहाँ सम हो, यदि n सम हो तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये f f n होगा, और जब n सम है तो fn का वैल्यू ये वाला आएगा n प्लस वन, और जब n सम था और एक जुड़ने से ये क्या हो जाएगा, विषम। अब विषम, ये n प्लस वन विषम है तो n के जगह पे यहाँ पे रखेंगे n प्लस वन को, और माइनस यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 से 1 कट गया, यहाँ भी n आ गया, यानी कि अभी आपका आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि f ऑफ f क्या हो रहा है, आइडेंटिटी हो रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि f का प्रतिलोम कौन है, f ही है। फंक्शन f का प्रतिलोम f ही है, क्योंकि उसके साथ उसका कंपोजिशन करने पे आइडेंटिटी आ रहा है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ दिया हुआ है कि फंक्शन f है, R टू R पे डिफाइन है, जहाँ fx इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमें f ऑफ fx निकालना है, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं, f ऑफ fx, सॉरी, चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फंक्शन f x का वैल्यू यहाँ रखेंगे अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2। अब क्या करना होगा, फंक्शन f में x की जगह यह रख देना होगा, तो यहाँ x की जगह रखो ये वाला टर्म, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 और प्लस में 2। हमने x की जगह रख दिया, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 2 एक्स स्क्वायर इंटू में 3x माइनस का 2 इंटू में 3x इंटू 2 और प्लस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें इंटू करते हैं तो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 9x और माइनस का 6 और प्लस का 2, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 4 प्लस का 9x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस यहाँ हो जाएगा 6x क्यूब और माइनस का 12x और प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 9x और यहाँ घटेगा माइनस का 4। चलिए अब देखिए 4 से 4 काट सकते हैं, यहाँ पर x का पावर 4 है आपका, अच्छा क्यूब वाला कहाँ है, यही है ना अकेले, और कोई तो है नहीं, माइनस का 6x क्यूब एक्स स्क्वायर, और देखो यहाँ है यहाँ, इसमें से ये घटेगा तो एक्स स्क्वायर और 9x स्क्वायर कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर। अच्छा यहाँ ये इसमें से घटा लेते हैं माइनस का 3x, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सिद्ध करना है हमें कि फंक्शन f रियल टू किस पे डिफाइन है, तो इसका सह प्रांत जो कह रहा है कि वो भी रियल ही है, बस -1 to 1 तक है। एफ एक्स इक्वल टू डिफाइन है x बाई 1 प्लस मोड x, x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित एक फलन जो है ये एकाकी और आच्छादक है, हमें ये दिखाना है।
तो देखो हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू दिया है वो मोड में है, एक्स बटा में 1 प्लस मोड एक्स है। तो इसके दो वैल्यूज हो सकते हैं। पहला हो सकता है एक्स बाई 1 प्लस एक्स, यदि यहाँ x का वैल्यू 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, और इसका वैल्यू x बाई 1 माइनस एक्स भी हो सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं यदि x इज लेस देन 0। ठीक है, तो चलिए एक एक केस लेकर हम लोग प्रूव करते हैं। तो केस पहला लेते हैं, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो तो यहाँ एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बाई में 1 प्लस एक्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एकाकी के लिए। पहले हम लोग एकाकी के लिए बात कर लेते हैं। एकाकी अच्छा तक दोनों दिखाना है। एफ एक्स वन बराबर में हम लोग मान लेते हैं एफ एक्स टू है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल, क्या हो जाएगा x1 बाई में 1 प्लस x1 और इधर हो जाएगा x2 बाई में 1 प्लस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर x1 प्लस x1 x2 और बराबर में x2 प्लस x1 x2। ये आपका कट जाएगा, x1 किसके बराबर आ जाएगा, x2 के लिए, इसलिए f एकाकी है। यहाँ पे तो एकाकी हो गया। चलिए अब इसके आच्छादक के लिए चेक कर लेते हैं। चलिए अब इसके आच्छादक के लिए बात करते हैं। आच्छादक के लिए बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि y किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो y बराबर में क्या हो जाएगा, x बटा में 1 प्लस एक्स। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो x बराबर में हो जाएगा यहाँ पर y प्लस एक्स वाई। इसको इधर लाते हैं तो x माइनस का एक्स वाई इक्वल टू वाई। ठीक है, यहाँ से हम लोग x कॉमन कर सकते हैं, 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई। तो x बराबर में आएगा y बटा 1 माइनस वाई। ठीक है, तो इसका वैल्यू रियल होगा जब y बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ, रियल भी होगा। तो इसमें ध्यान रखना होगा कि रियल में पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग ऊपर देखे हुए हैं कि x का वैल्यू हम लोग केस पहला क्या लिखेंगे, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो तो उसके लिए। तो रियल पॉजिटिव कब होगा, जब y बिलोंग्स करेगा 0 to 1 के बीच, क्योंकि y के लिए हमारे पास कंडीशन दिया था -1 से 1। ठीक है, कहने का मतलब उसका सह प्रांत के लिए दिया था ना, -1 to 1 लाई करना है, x का वैल्यू -1 to 1 लाई करना है वहां उस फंक्शन में। तो यानी कि ये इसके सह प्रांत की बात कर रहा है, कह रहा है ना कि इसका सह प्रांत रियल से बिलोंग करता है जो -1 के 1 के बीच में है। ठीक है, तो सह प्रांत वाले एलिमेंट y ही ना होंगे, तो वही ना -1 to 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिए है कि x का मान जब 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो, तो इसके कारण से y किससे बिलोंग करेगा, 0 to 1 बिलोंग करेगा। तब हम लोग इसका वैल्यू, x का वैल्यू क्या आएगा, रियल में पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि सह प्रांत 0 to 1 1 को छोड़कर, यहाँ ये ब्रैकेट में 0 से लेके 1 के बीच, 0 के बराबर भी हो सकता है लेकिन 1 से छोटा, कि सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R पॉजिटिव में है, इसलिए F आच्छादक है। तो एकाकी भी हो गया, आच्छादक भी हो गया। चलिए अब हमें दूसरा कंडीशन लेके, यानी केस दूसरा लेकर दिखाना होगा एकाकी आच्छादक। ठीक है, तो केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या था कि x का वैल्यू जब 0 से छोटा हो तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x बाई में 1 माइनस एक्स, यही ना था। चलिए देखते हैं अब इसके एकाकी आच्छादक के लिए। चलो तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मान f(x1) बराबर में f(x2) फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल निगेटिव। ठीक है, देख रहे हैं ना जी। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 बाई 1 माइनस x1 बराबर में x2 बाई 1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x1 माइनस x1 x2 बराबर में x2 माइनस x1 x2। ये कट जाएंगे, यहाँ से x1 किसके बराबर हो जाएगा, x2 के लिए, इसलिए f एकाकी है, एकाकी हो गया। चलिए अब इसके आच्छादक के लिए बात कर लेते हैं। आच्छादक के लिए बात करते हैं।
तो अछादक की बात करेंगे तो यहाँ मान लेंगे, माना y बराबर में fx, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या होगा, x बाई में 1 माइनस एक्स। चलिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे गुना करेगा तो यहाँ से x बराबर में आ जाएगा, यहाँ से y माइनस का एक्स वाई, इसको इधर लाते हैं, x प्लस एक्स वाई बराबर में y, यहाँ से x कॉमन है, x कॉमन है तो 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई, यही हो जाएगा, इधर जाएगा भाग में, x बराबर y बटा में 1 प्लस वाई। तो इसका वैल्यू रियल निगेटिव होगा जब y किससे बिलोंग करेगा, तो यहाँ y बिलोंग करेगा आपका किससे, तो -1 से बड़ा होगा लेकिन 0 से छोटा होगा। ठीक है, -1 to 1 तक ही नहीं लेना था, तो उसके लिए हमने 0 to 1 ले लिया था, तो अब इसी के ना बीच बच गया, तो इसके बीच में अगर आप कोई भी रख के देखो तो इसका वैल्यू जो होगा रियल में निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सह प्रांत -1 to 1, यही ना होगा जी, कि सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत रियल निगेटिव में है, इसलिए f अछादक है। ठीक है, आपका f क्या आ गया, अछादक है। तो हमने पहले केस में दिखा दिया था कि रियल पॉजिटिव पे से किस पे वो डिफाइन था, आपका क्या था जी, 0 to 1 के बीच, और यहां हमने दिखा दिया रियल निगेटिव से ये आपका क्या हो गया, -1 to 0 के लिए। तो हमने यहां दिखा दिया ना कि फंक्शन f जो है रियल टू डिफाइन है कहाँ, तो -1 से 1 के बीच पर हमने दिखा दिया ना यहाँ पे। चलिए तो एक एक ही अच्छा दिखा दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन f(x) = x द्वारा प्रदत्त फलन f रियल टू रियल पे एक ही है, ये दिखाना। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ, माना f(x1) जो है f(x2) के बराबर है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r। चलिए इसमें रखते हैं, तो हो जाएगा x1 का क्यूब इक्वल टू में x2 का क्यूब, क्यूब हट जाएगा, x1 किसके बराबर आ जाएगा, x2 के लिए, इसलिए f एक ही है। फलन f क्या है आपका, एक ही है, हमने दिखा दिया। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इसे समझ नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।